13 सालों के अनुभव से तैयार किए गए रक्षा क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले टाइम टेस्टेड टेक्निक्स और कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को अब मेजर कलशी क्लासेस लॉन्च कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस, चैप्टर वाइज कंप्लीट ई नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, यूनिट वाइज ऑनलाइन टेस्ट्स, लाइव क्लासेस सेशंस, अप टू डेट नोटिफिकेशंस, मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्स। अगर आप भी रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्टर करें। विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696220022 या 9696330033। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और मुझे लगता है कि आप सब अच्छे से होंगे घर पे इस समय। और जैसे कि अभी हम लोग बार बार डिस्कशन कर ही रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 की बात होना स्टार्ट हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि इस समय एक ऐसा समय है जब मुझे बहुत गंभीरता से हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट इस तरह के कुछ निर्णय ले रही है, इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस लगा रही है हर चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को एक बड़ी वजह है इसके पीछे। और मुझे लगता है कि देश प्रेम दिखाने का सबसे सही तरीका भी यही है कि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को, उनकी बातों को ध्यान से समझें, महसूस करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी गार्जियन हमें नहीं बताते हैं, बट वो हमेशा हमें सही दिशा में लेके जाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि देश की सरकार का भी रोल उसी तरह होता है। वो हमारे गार्जियन होते हैं जो बहुत सारा हमें भयभीत तो नहीं करते हमारे जीवन के प्रति, बट उन्हें आने वाली बहुत सारी समस्याओं के विषय में पता होता है और उसके मद्देनज़र रखे वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें सही सुझाव देते हैं और सही तरीके से चलने का एक दिशा निर्देश भी देते हैं। तो ऑब्वियसली आज आने की एक बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहले मैं इस पार्ट को लेकर सॉरी कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा लेट आए। लेट आने के लिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो सबसे पहले हम खुद ही समझना चाहते थे कि आखिर आज जो इतना देश में एक नई जागृति आई है और डिस्कशन शुरू हुआ है कि इंडियन आर्मी इज़ गोइंग टू स्टार्ट टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको अभी लेटेस्ट हम शॉर्ट फॉर्म भी कहें तो अब हम TOD की बात करेंगे, हम टूर ऑफ ड्यूटी की बात करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी परेशानियां हैं, अलग अलग लोग आके अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल भी आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम जाते हैं और कुछ काम का नहीं पाते हैं। तो ऑब्वियसली बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी मुद्दे को हम बहुत गंभीरता के साथ एनालाइज करते हैं, उस पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को गंभीरता के साथ समझते हैं, एक सोच को एनालाइज करते हैं कि आखिर इस तरह का निर्णय जब लिया जाता है तो इस निर्णय को लेने की वजह क्या होती है और इसके प्रॉस्पेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी की एक बहुत अहम और बहुत बड़ी पहल के विषय में। मैं बात करने वाला हूँ टूर ऑफ ड्यूटी के विषय में। मैं बात करने वाला हूँ आज TOD के विषय में। ऑब्वियसली जब इस वर्ड को सुनते हैं तो टूर ऑफ ड्यूटी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है कि आखिर सर किस तरह का टूर है और वो भी ड्यूटी से रिलेटेड टूर। तो फौज कहते हैं कि हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग करती है और एक इंटरेस्टिंग प्रयास है। ये प्रपोजल है एक 3 years सर्विंग का इंडियन डिफेंस सर्विसेज के अंतर्गत, जो कि प्रपोजल अगर ध्यान से समझें तो अलाउज द सिविलियन ऑफ द कंट्री टू सर्व इंडियन आर्मी फॉर 3 years टूर ऑफ ड्यूटी। तो एक प्रपोजल इंडियन आर्मी के द्वारा, जो कि मुझे लगता है कि इस भारत देश के हर सिविलियन के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उनका जो सपना है इंडियन डिफेंस सर्विसेज को सर्व करने का, उस वर्दी को पहनने का, ये माध्यम है जिस माध्यम से वो सपना पूरा करने का प्रयास करेगी इंडियन आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से। जब हम डिटेलिंग में थोड़ा सा बढ़ें तो समझने की कोशिश करें कि आखिर 3 year वर्ड क्या है, 5 year वर्ड क्या है, 10 year वर्ड क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, परमानेंट कमीशन क्या है और आखिर TOD टूर ऑफ ड्यूटी किस कैटेगरी में सर आएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि जब हम टूर ऑफ ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के दायरे में दिखाई देती है। बट ऑब्वियसली इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन वर्ड पहले से ही इंट्रोड्यूस है, बट अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो आप समझते हैं कि उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ड्यूटी है वो 10 year की है। आखिर 10 साल की ड्यूटी से घट के 3 साल की ड्यूटी के लिए प्रयास क्यों किया जा रहा है और आखिर इस चीज़ को भी टेक्निकली समझना है कि आखिर TOD क्या है। जब इसके प्रपोजल में डीप में जाते हैं तो कहते हैं कॉमन सिटीजन वुड बी अलाउड फॉर 3 years इन इंडियन फोर्सेस टू सर्व द नेशन। 3 साल का मौका हर सिविल कैंडिडेट को मिलने वाला है TOD के अंतर्गत हमारी इंडियन आर्मी, हमारी डिफेंस सर्विसेज में सर्व करने के लिए। दिस प्रपोजल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी एफर्ट टू अट्रैक्ट द बेस्ट citizen, best people and obviously the talented people of this country to give the opportunity to serve the Indian Defence Services। तो obviously ये इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि जहाँ वो सोचते हैं कि इस देश का वो टैलेंटेड स्टफ, वो टैलेंटेड क्राउड, वो टैलेंटेड जो सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं, जिनको वाकई में सपना है कहीं ना कहीं इंडियन डिफेंस सर्विसेज को सर्व करने का और किसी कारणवश उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, किसी कारणवश वो ज़िंदगी में ऐसे व्यस्त होते हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि मौका नहीं मिल पाता है, तो आखिर आज इंडियन आर्मी सोच रही है कि उन्हें TOD के माध्यम से मौका मिले।
कहते हैं कि अभी अगर हम करेंटली शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जैसे मैं बात ही कर रहा था, ये 10 साल का आपका टोटल प्रोसीजर है। बट अभी जब हम टीओडी की बात करने लगे हैं तो एक वर्ड और जनरेट हो गया कि हम 3 इयर्स के लिए भी सोच सकते हैं इस विषय में। डिटेल में जब मैं गया तो इसमें भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग तक आ रही हो यही कि इसलिए 100 ऑफिसर्स को लेंगे इसके अंतर्गत एंड 1000 सोल्जर्स को लेंगे। लकली अच्छी बात यह है कि ये इंटरव्यू, क्योंकि अभी कंपैरिजन तो बहुत सारे शुरू होते हैं, जैसे बच्चे मेरे से बात करेंगे सर कि टेरिटोरियल आर्मी का ऑप्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल था बट नंबर ऑफ सीट्स कम थी और एक अलग तरह का उसका प्रोसेस था। लेकिन जब हम टूर ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं तो मुझे एक बहुत बड़ा स्कोप दिखाई देता है जो कमीशन कैटेगरी में भी इन्वॉल्व हो रहा है और नॉन कमीशन कैटेगरी में भी आ रहा है। दैट मीन अधिकारी रैंक पे भी जा रहा है और नॉन अधिकारी पे। और स्टार्टिंग आपको नंबर मैंने बताया कि जब स्टार्टिंग नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो 100 ऑफिसर्स रैंक के लिए और 1000 आपके नॉन ऑफिसर कैटेगरी के लिए, जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा और इस प्रोसेस के अंतर्गत लेके चला जाएगा। और फौज इस चीज़ को देखने का प्रयास करेगी आखिर उसका ये एफर्ट किस तरह का रहा। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि सर इस तरह का इनिशिएटिव लेने का या इस तरह की बात सोचने की वजह क्या है। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जो हमेशा हम समझते हैं, आप लोग बचपन से शायद सुनते भी आए हैं, डिफेंस बजट को लेकर के। ऑब्वियसली डिफेंस बजट तो एक तरफ है ही, बट कहते हैं वो डिफेंस बजट जब ग्रांट होता है तो फाइनली मिलिट्री का बजट हो जाता है, वो आर्मी का बजट हो जाता है। अब आर्मी को उस बजट से खुद को बेहतर करना है, खुद को अपग्रेड करना है, खुद को मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं आर्मी के पास बड़े चैलेंजेस हैं। उसे समझना पड़ रहा है कि आखिर इस तत्कालीन परिस्थिति में जहां चीज़ें टेक्नोलॉजी से भर रही हैं, जहां कहीं ना कहीं हर देश अपनी कॉम्बैट इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, तो लाजमी सी बात है इन दैट कंडीशन आखिर हम कैसे कुछ नए इनिशिएटिव लें और कैसे अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। जब इस विषय में सोच रहा था तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल एक कंट्रोल है जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेके कंसीडर किया जा रहा है। अब थोड़ा इसका डिटेल भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे। और ये सरप्राइज होने का भी विषय नहीं है, बिकॉज दिस थिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ कंट्री। ये बहुत सारे फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी इस प्रोसेस को जो है लागू किया गया है। जहां पर आप इजराइल की बात कर सकते हैं, आप यूएस की बात कर सकते हैं, हर कंट्री में इस प्रोसेस को ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और बड़े बेहतर रिजल्ट्स एंड रिस्पॉन्स आए। और ऑब्वियसली अब उसको समझना है कि आखिर हमारे देश में इस चीज़ को कैसे आप विजुलाइज कर रहे हो, इसका सही प्रारूप क्या है। तो द नीड ऑफ टीओडी इन द इंडियन आर्मी, तो सबसे बड़ी बात यही आ रही कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी की आज इंडियन आर्मी में ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो चलो थोड़ी सी डिटेलिंग में हम लोग जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी इंडियन आर्मी है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके एक्सपेंस प्रोसीजर क्या है और आखिर टीओडी कैसे मदद करेगा उस चीज़ को कम करने में और हमारी कॉम्बैट एबिलिटी और इफिशियंसी को बढ़ाने में। तो चलिए समझते हैं डिटेल के साथ। कहते हैं द आर्मी करेंटली अगर हम बात करें तो अराउंड 43,000 ऑफिसर्स एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफिसर इन पीसी कैटेगरी। पीसी बोले तो आपका परमानेंट कमीशन। जब परमानेंट कमीशन की आप बात करते हो तो जहन में एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अबाउट 60, 54 एंड इवन इससे भी ज़्यादा आपके ड्यूटी ईयर्स हो जाते हैं जो आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पेंशन जैसा सेगमेंट बढ़ जाता है। जहां मैं 43,000 ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं जिसमें 80% में परमानेंट कमीशन कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो पहले मैं बात करना चाहूंगा अदर रैंक्स की, जो कि 11.8 लाख्स इन अदर रैंक। एंड जो ओवरऑल सर्विस टेन्योर की इसमें बात की जा रही है उसमें एक कहा जाता है कि सर एसएससी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जो 10 ईयर के लिए, बट उसमें भी जब रिस्पॉन्सेज उठा के देखे गए तो एक्चुअल रियलिटी ये निकल के आई कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर भी सर्व करने वाले लोग 50 to 60% जो हैं वो परमानेंट कमीशन में टर्न अप कर जाते हैं। तो टिल लास्ट 54 ईयर्स एज कंसीडर हो जाती है और कहीं ना कहीं सबके सब पेंशन स्कीम में आते हैं। आज फौज के सामने बड़े चैलेंजेस हैं क्योंकि आज ऑफिसर्स की संख्या घट रही है, सोल्जर्स की संख्या घट रही है और रिटायरमेंट्स ज़्यादा हैं। अगर हम ग्राफ उठा के देखें, शायद मैं बहुत डिटेलिंग बात नहीं करूंगा और कोशिश ये हमारी होगी कि जो कंटेंट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं इसका एक रिटन कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं डिटेलिंग की बात करूं तो मैंने पेंशन के ग्रोथ को देखा है। अगर हम 10 साल का चार्ट बना के देखें तो वेरी क्लियर कि अभी 146% का ग्रोथ पेंशन कैटेगरी में आया। दैट मीन कि सर मिलिट्री एक्सपेंस तो बढ़ा क्योंकि आप पेंशन देना स्टार्ट कर दिए जो लोग रिटायर हो गए हैं, बट पहले फौज की स्ट्रेंथ डाउन हो गई क्योंकि ऑफिसर्स भी रिटायर हो गए और अदर रैंक्स की जो हम बात करते हैं 11.8 लाख की उसमें भी लोग रिटायर हो गए। तो फौज की संख्या स्ट्रेंथ तो डाउन हुई बट उसके एक्सपेंस बढ़ गए बिकॉज ऑफ पेंशन। मैं नहीं कहता कि बुरा चीज है, इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम और मुझे लगता है कि फौज इस चीज को मेंटेन करेगी। बट आज ये समय है डिफेंस के सामने। ऑब्वियसली हम लेटेस्ट सीरियस जो है बिपिन रावत जी की बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आज हमारे सामने चैलेंजेस हैं।
आज उसी बजट में हमें अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो आखिर रास्ता हम क्या चुनें। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही सुदृढ़, बहुत ही प्लान्ड और बहुत स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये मिलती है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ लाखों यंगस्टर्स जिनके सपने हैं, जो चाहते हैं फौज के अंदर अपना करियर बनाना, उस वर्दी को पहनना, उस डिसिप्लिन लाइफ को जीना, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मौका है उन सबके लिए और फौज इन चीज़ को करने का प्रयास करेगी। अब आप बात करते हैं कि आखिर एक्सपेंस को कैसे कंसीडर करें। जब इसकी मैं डिटेलिंग में गया, मैं थोड़ा सा डिटेल जरूर बता रहा हूं आपको। तो ऑब्वियसली जब एक फौज की ट्रेनिंग प्रोसीजर की बात करें तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि प्री कमीशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका है। जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं एसएसबी बोर्ड में तो आप ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं, तो उसे हम प्री कमीशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहेंगे। आपके पे अलाउंस की बात करें, हम आपके ग्रेजुटी की बात करें, आपके प्रपोज सर्विस पैकेजेस की बात करें, लीव इनकैशमेंट की बात करें, तो जब हम ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज करते हैं दोनों आधार पे बैठ करके और एक औसत 17 साल की ड्यूटी मान के चलते हैं, 17 ईयर्स की ड्यूटी मान के चलते हैं, तो मैंने इसका जब एनालिसिस किया और डेटाबेस में देखा तो कमाल की बात समझ में आई कि एक सोल्जर पे कॉमन रूप से जो खर्च आ रहे हैं वो 11.5 करोड़ ऑन वन जवान, जो कि ओवरऑल बजट इंडियन डिफेंस के सामने है, फौज के सामने है। और यहाँ जब मैंने उस टीओडी पार्ट को कंपेयर किया उन्हीं सारे ग्राफ और उन्हीं सारे स्ट्रक्चर पे जो कि डिफेंस के थ्रू ही डेटाबेस में प्रोवाइड किया गया, वो केवल 80 to 85 लाख है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को सोचने के पीछे एक बड़ी वजह है और मुझे लगता है कि एक मौका है कि एक नए सिरे से सोच करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दें और उन्हें डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का मौका मिले। ऑब्वियसली इससे किसी की जॉब जो चल रही है उससे अफेक्ट नहीं होनी है, जो इंट्रीज चल रही है वो अफेक्ट नहीं होनी है, बट जो एक कॉमन सा डायलॉग हमारे सामने अक्सर आता रहता है कि सर ऑफिसर्स की शॉर्टेज चल रही है, सर सोल्जर की शॉर्टेज चल रही है। मुझे लगता है कि टीओडी एक बड़ा माध्यम और प्लेटफॉर्म होगा जिससे उस शॉर्टेज को हम पूरा कर पाने में कामयाब होंगे और जो भी हमारे डिफेंस की एंट्री चल रही हैं वो बिल्कुल उसी क्रम में चलती रहेंगी बिना किसी इंटरफेरेंस के। और इस तरह से इस आधार पे कहीं ना कहीं हम अपनी युद्ध की जो क्षमता है, जो ताकत है, जो हमारी कॉम्बैट एबिलिटीज़ हैं, उसको हम बेहतर बना पाएंगे और फाइनली प्रूव कर पाएंगे कि वाकई में हम देश की एक बेहतर सेना है, बेहतर डिफेंस सर्विसेज हैं। मैं बच्चों यही कहना चाहूँगा, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम सब के लिए बड़ा मौका है। ऑब्वियसली इस वीडियो से आप एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, सर आखिर टीओडी का सिलेक्शन सिस्टम क्या होगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या होगा सर, जॉब पे रैंक्स क्या होंगी सर, ओवरऑल प्रोसीजर क्या होगा सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसी डिटेल है जिसके विषय में आप जानना चाहेंगे, बट ऑनेस्टली अभी तक डिफेंस ने इस तरह की कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की हुई है, तो ऑब्वियसली मैं वैसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पास करूँगा। बट जल्द से जल्द जैसे ही इस विषय में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको अपडेट कर सकें कि आखिर क्या सिस्टम ऑफ सिलेक्शन होगा और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करके अपना सपना पूरा कर सकें और एक सही दिशा में खुद को तैयार कर सकें और वाकई में फ़ौज में जाने का सपना भी पूरा कर सकें। ये तो ओवरऑल टीओडी की इंपॉर्टेंस मैंने इंडियन आर्मी के लिए बताया। कुछ बच्चों का प्रश्न है कि सर एज ए सिविलियन किस तरह के बेनिफिट्स आप इससे काउंट कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा फॉर द ऑल सिविलियंस एंड ऑल द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जेंटलमैन, मुझे लगता है कि हर देशवासी के अंदर एक तो सपना है कि वो स्टार्स देखना चाहता है अपने शोल्डर्स पे, वो उस वर्दी को प्रेम करता है यार, उसका पैशन तो है, वो अंदर से जीता है उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक मौका है इस पूरे देश के लिए कि वो टीओडी के माध्यम से उस सपने को पूरा कर सके। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा एडवांटेज सिविलियंस के लिए तो यही हो सकता है। और सेकंड सबसे बड़ी वजह मैं ऑनेस्टली डिफाइन करूँ, जो हम भी सोचते हैं और अब पूरा देश भी सोचता है कि आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ बहुत सारे प्रेशर हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत अप्स डाउन हैं, क्योंकि आप जैसा देखते हैं तत्कालीन हालात बहुत बदल चुके हैं। आज हर इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए योद्धाओं की ज़रूरत है। आज हर इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए एक सोल्जर की ज़रूरत है। आज हर इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए एक असीम पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि फ़ौज उनको तैयार करती है उन परिस्थितियों में लड़ने के लिए, उनको फेस करने के लिए और सब कुछ बैलेंस तरीके से लेके चलने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कि अगर एक बच्चा टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी की तरफ से आता है आफ्टर 3 ईयर्स और उसका जब सिलेक्शन किसी कंपनी में होता है तो केवल एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक जाबाज सैनिक और सोल्जर की तरह काम करेगा और महसूस कराएगा कि हमारी केवल इंडियन डिफेंस सर्विसेज ही नहीं, हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी एक डिसिप्लिन, एक बेस्ट सिविलाइजेशन, एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी और हर स्थिति में
लाइवलीनेस को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से, उनकी क्षमताओं से भरी हुई देखी जाएगी और ये वजह बनेगी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को एक सही दिशा में और मजबूत प्रारूप में ले जाने की। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी खुशखबरी हैं, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत डिटेल हैं। जल्द ही आपके सामने आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इसके विषय में जो नेक्स्ट स्टेप हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर ढंग से पास करूँ। बट इसके लिए मैं साथ ही साथ ऐड करना चाहूँगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और MKC का लर्निंग ऐप जो कि ऑब्वियसली गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बिल्कुल मत घबराइए, इस समय घर बैठे आपको ज़रूरत है कि आप ऑनलाइन स्टडी करें। और मुझे इस बात को कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस, बीइंग दिस MKC परिवार जो ये पूरे देश को एक करता है और सपना पैदा करता है इस पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र को जोड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि MKC परिवार आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स जो कि इकलौता एंड द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स। तो बिल्कुल इससे जुड़िए, हर कोर्स का अलग प्लान है, हर कोर्स का अलग स्ट्रक्चर है, आपके पास पूरा का पूरा लाइव क्लास वर्जन है जहां घर बैठे आप ये महसूस करेंगे कि शायद हम MKC परिवार से दूर नहीं हैं, MKC परिवार हमारे घर में है। वो बेस्ट टीचर, वो बेस्ट मटेरियल, वो बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि फ्यूचर को लेके हम बहुत क्लियर हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स जो कि ऑनलाइन होने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम जो आपके जिले में होने वाले हैं, क्योंकि हम परिस्थिति से वाकिफ हैं, गवर्नमेंट अपने प्रोसेस को नहीं रोकने वाली है। सारे फॉर्म्स आएंगे ऑनलाइन, सारे एग्जाम होंगे ऑनलाइन, ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रिक्ट में देना है। तो आखिर घर बैठे भी तैयारी कैसे की जाए, तो MKC ऑनलाइन प्रोग्राम आपको मौका देता है सारे कोर्सेज के लिए, चाहे आप NDA के छात्र हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, कोस्ट गार्ड के हों, CDS के हों, CPF के हों, FCAT के हों, TA के हों, INET के हों, MNS के हों, SSB के हों, किसी भी कोर्स प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं, आर्मी GD क्लर्क के हों, MR के हों, हर कोर्स का प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। और ये भी गर्व से कह सकता हूं कि जल्द से जल्द अगर फौज टूर ऑफ ड्यूटी TOD के लिए जैसे ही एंट्रेंस सिस्टम को अनाउंस करेगी, उसका भी ऑनलाइन कोर्स प्रोग्राम MKC के ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको मिलेगा। ये हमारा वतन, ये हमारा पूरा का पूरा वादा और ये पूरा का पूरा जज्बा है जो हम आपको बना के देंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। बिल्कुल जल्द से जल्द ऑनलाइन हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को जुड़ें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें majorkalsiclasses.com एंड पैरेलली आप हमारे कहीं ना कहीं लर्निंग ऐप को भी जा करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ करके वाकई में महसूस कर सकते हैं कि घर बैठे भी तैयारी की जा सकती है और डिफेंस के हर एग्जाम में सफलता पाई जा सकती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। 13 सालों के अनुभव से तैयार किए गए रक्षा क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले टाइम टेस्टेड टेक्निक्स और कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को अब मेजर कलशी क्लासेस लॉन्च कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस, चैप्टर वाइज कंप्लीट ई-नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, यूनिट वाइज ऑनलाइन टेस्ट्स, लाइव क्लासेस सेशंस, अप टू डेट नोटिफिकेशंस, मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्स। अगर आप भी रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्टर करें। विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696220022 या 9696330033।